सरकार और किसानों के बीच बैठक से पहले एक बैठक और हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच, जिसके लिए वो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का जायजा लेते दिल्ली में अमित शाह के आवास पहुंचे। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन ने किसान आंदोलन की दिशा बदलने की कोशिश की। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था तो ठीक है, लेकिन किसानों को ये समझ नहीं आया कि उनके आंदोलन से देश की सुरक्षा को क्या खतरा है। कैप्टन की बात का मतलब समझाया पायलट ने। इस देश में जो 2/3 जनसंख्या हमारी कृषक जमीन से जुड़ी हुई है, वो सड़कों पर हैं, वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, रास्ते जाम हैं, दिल्ली को घेर लिया गया है, 8 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि किसान इतने भयभीत, इतने विचलित, इतने आक्रोशित हो सकते हैं? किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, देश की राजधानी पर जब किसान गांधीवादी तरीके से अपना धरना देकर बैठे हैं, तो कौन कहेगा हम सुरक्षित हैं? ये बात आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं है, ये बात विश्वसनीयता की है, ये बात लोगों के जहन में विश्वास पैदा करने की है। किसान आंदोलन पर लौटते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मिलने के बाद कहा है कि वो इस मामले में विरोध दर्ज करवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनसे ज्यादा तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कर दिया। उन्होंने कृषि कानून के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। प्रकाश सिंह बादल को साल 2015 में देश के इस दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखकर अवार्ड वापसी की वजह बताई है। उन्होंने लिखा है, मैं जो हूं वो लोगों की वजह से हूं, खास करके आम किसानों के। आज जब वो अपने सम्मान से ज्यादा खो चुके हैं तो मुझे पद्म विभूषण सम्मान रखने में कोई बात नहीं दिखती, इसलिए मैंने विरोध में अपना सम्मान लौटाने का फैसला किया है। बादल साहब को मैंने इतना विचलित अपने इस परिवार में 30 सालों में मैंने नहीं देखा है, जितना पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले 6 दिनों में। और जो उनको रोक के नहीं रखा होता तो उनकी सेहत जो अलाउ करती, मुझे लगता वो अपने आप ही पैदल चल पड़ते, हमसे पूछते भी नहीं, उधर चल पड़ते। तो उनका सिर्फ यही था कि एक मेरे किसानों के साथ सॉलिडारिटी और दूसरा मेरा सेंस ऑफ बिट्रेयल कि जिन्होंने मुझे ये ऑनर दिया, सबसे सेकंड हाईएस्ट ऑनर पद्म विभूषण, जो एक इंसान को जीवन में मिल गया बहुत बड़ा मान होता है, ये मान मुझे इन लोगों की सेवा करके मिला है। लेकिन आज जैसा का वतीरा उन लोगों के साथ हो रहा है, तो फिर उन लोगों से क्या ये पद्म विभूषण लेना जो मेरे अपनों के साथ ये करते हैं। प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक उनके पास किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए और खोने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल कृषि कानून के विरोध में इसी 26 नवंबर को एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ चुकी है। उससे पहले 17 सितंबर को मोदी सरकार में शिरोमणि अकाली दल की इकलौती मंत्री हरसिमरत कौर भी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी है। इसके बाद जब शिरोमणि अकाली दल के पास लौटाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसके नेता अवार्ड लौटा रहे हैं। 2.5 महीने से हम यही सोच रहे थे कि अभी मसला हल हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी मान जाएगी सरकार। जब वो माने नहीं अभी, तो जब वो बॉर्डर पे जाके बैठ गए लाखों लोग, जिसमें हमारी बुजुर्ग औरतें भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग आदमी भी हैं, बहुत हैं, जो उनकी हालत देख के कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी पीड़ा हुई दर्द को कि सरकार अभी नहीं मान रही। वैसे किसान आंदोलन को लेकर सिर्फ लौटाने की ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हासिल करने की भी कोशिशें चल रही हैं, जैसे कि सियासी माइलेज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिसंबर को बैठक करके किसान आंदोलन में टीएमसी के कूदने की रणनीति तय करेंगी। यानी रोटियां सिर्फ आंदोलन में शामिल किसान ही नहीं सेक रहे, फर्क इतना है कि किसानों की रोटियां दिल्ली की सर्दी में खुले मैदानों में सिक रही हैं और नेताओं की रोटियां सियासत के गलियारों में।